हेलो रैंकर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक हाई। देखते हैं इस लेक्चर में क्या। ये इंग्लिश का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पैसेज। और इस पैसेज के माध्यम से हम सिखाते हैं ग्रामर, वोकेब सिखाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखाते हैं। देखते हैं पैसेज क्या है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पैसेज आपका ये छोटा सा है। इस पैसेज को मैं पढ़ूंगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से। थोड़ा आप एक काम कीजिएगा, वीडियो रोक करके पहले खुद से पढ़ लीजिएगा और हर शब्द का उच्चारण अच्छे से समझिएगा कि आपने सही शब्द का उच्चारण किया था कि नहीं किया था। क्लियर। चलिए, तो मैं पढ़ता हूँ पहले। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। Then he returned the bottle and said, "Try it now out." Ramanath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn gold. To his surprise, nothing happened. चलिए, अब हम पढ़ते हैं, समझाते हैं हर शब्द को, हर छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए सही, आपके लिए जरूरी है इंग्लिश के हिसाब से। देखिएगा, केयरफुली क्या है, आपका एडवर्ब। क्या है एडवर्ब। हमने कहा था एडजेक्टिव में जब एल वाई लग जाता है तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। वास्तविक। और केयर मतलब देख रेख करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, यानी ध्यान से। क्या हो गया, केयरफुली मतलब ध्यान से या सावधानी पूर्वक। ही किसके लिए आया, रमानाथ के लिए आया। ही टूक द बॉटल टू द सेज। टेक मतलब ले जाना। उसने सावधानी पूर्वक क्या किया, बॉटल को सेज के पास ले गया, साधु के पास ले गया। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जानते ही क्या प्रोनाउन है। टू क्या है, वर्ब है। ठीक है, द क्या आर्टिकल है, बॉटल क्या नाउन है, टू क्या प्रीपोजिशन, द क्या आर्टिकल है, सेज क्या है नाउन। अब देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है। चलिए, ही क्या है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। टू किसके प्लेस पे है, वर्ब के प्लेस। तो वर्ब, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद क्या आएगा। अच्छा, टेंस बता सकते हैं कौन सा टेंस है। आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इन इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर। अच्छा, देखिएगा, द गॉट सेंटेंस बता सकते हैं, अफर्मेटिव है। क्या, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। आज समझ में आई। चलिए, मीनिंग देखते हैं। बता ही चुके, सेज मतलब साधु हो, वाटर मतलब बोतल हो गया। अब देखिए, दा क्यों लगा है, ए क्यों नहीं लगा, आर्टिकल दा क्यों लगा। दा इसलिए लगा क्योंकि ये आ, किसी खास बॉटल की बात कर रहा है। एक जनरल बॉटल की बात ना, बॉटल कोई बॉटल नहीं। वो ऐसा बॉटल था जिसमें क्या भरे हुए, ट्यूब भरे। ठीक है। और द सेज, सेज ऐसे जनरल सेज की बात नहीं कर रहा, खास साधु की बात कर रहा है। वो खास साधु था। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी साधु हो। बात समझ में आई। अगर हम किसी खास व्यक्ति, किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसके पहले क्या, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। बात क्लियर है। चलिए, अच्छा, आर्टिकल हम बताते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक कौन सा, एक दूसरा होता है, एक डेफिनिट होता है और एक होता है इनडेफिनिट। अच्छा, डेफिनिट में कौन से आते हैं, आप कहोगे द आता है, और ठीक है, और इंडेफिनिट में क्या आता है, ए आता है और एन आता है। बात समझ में आई। चलिए, फिर देखिएगा, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। देखिए, पहले पार्ट आप भी जान लें। द क्या है, आपका आर्टिकल है, बता चुके हैं कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। सेज क्या है, नाउन है। ठीक है। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना, क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। मटर्ड क्या है, वर्ब है। समथिंग क्या है, समथिंग क्या जाएगा, हाँ? आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, गूगल करके देखिएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं। इसका कमेंट में कीजिएगा, समथिंग की पार्ट ऑफ क्या है। ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। दा क्या है, आर्टिकल है। वाटर क्या है, नाउन है। तो देखिए, मीनिंग देख लेते हैं। मटर मतलब टू स्पीक स्लो, यानी धीरे से बोलना। क्या होता है, धीरे से बोलना। मटर मतलब धीरे से बोलना। क्या होता है, टू स्पीक स्लो। स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना। बात समझ में आई। चलिए, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ होता है। समथिंग मतलब क्या होता है, कुछ। समथिंग मतलब कुछ। समथिंग मतलब क्या होता है, कुछ होता है। याद रखिएगा, समथिंग मतलब क्या होता है, कुछ होता है। देखिएगा, समथिंग क्या लिखा, समथिंग मतलब कुछ होता है। बात समझ में आई। चलिए, ओवर मतलब पर होता है। ओवर मतलब पर, यानी कब, जब पर कब आता है, ओवर कब आता है, जब हम किसी अपने सर के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर या कुछ होता है, यानी जस्ट एकदम ऊपर।
तो उसके लिखते हैं ऊपर। जैसे फैन आपके ओवर होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, पर नहीं होता, ऑन नहीं होता, ओवर होता है, आपके हेड के ओवर होता है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। दा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, और वाटर क्या है, नाउन। अच्छा, मैंने बताया था वाटर वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। वाटर जब नाउन होता है तो मीनिंग क्या जाता है, और वर्ब क्या होता है, मीनिंग क्या जाता है, आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मीनिंग समझ लेते हैं। जो साधु था, मुस्कुराया, और ठीक है, धीरे से कुछ बोला, किसके ऊपर, पानी के ऊपर कुछ बोला। देन, देन मतलब तब, देन मतलब क्या होता है, तब होता, क्या होता है, तब। तब ही, कौन, साधु, ही किसके लिए आया है, साधु के लिए। रिटर्न मतलब वापस करना, रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस करना, रिटर्न मतलब वापस करना। वापस, देखिए रिटर्न मतलब क्या है, वापस करना। स्माइल मतलब मुस्कुराना, मटर मतलब टू स्पीक स्लो। बात समझ में आई? रिटर्न मतलब वापस करना। द बॉटल, बॉटल की बोतल को वापस किया। और सैड, सैड मतलब कहना, सैड मतलब क्या होता है, सैड मतलब क्या होता है, बताएंगे सैड मतलब क्या होता है। सैड मतलब क्या होता है, कहना। सैड मतलब कहना। अच्छा, सैड किसका फॉर्म है, सैड किसका फॉर्म है, क्या है सैड, वर्ब है, क्या है वर्ब। तो सैड मतलब कहना वर्ब है, सैड का फर्स्ट फॉर्म से है, ठीक है, सेकंड फॉर्म सैड होता है, थर्ड फॉर्म भी सैड होता है। बात समझ में आए कि नहीं आए? चलिए अच्छी बात है। सैड मतलब कहना होता है, क्लियर। और एंड मतलब और होता है, क्या है, एंड कन्वेंशन। चलिए अब पार्ट ऑफ स्पीच जान लें। ही क्या है, प्रोनाउन है। रिटर्न क्या है, वर्ब है। अच्छा, अगर तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। द क्या है, आर्टिकल। बॉटल क्या है, नाउन है। एंड क्या है, कन्वेंशन। साइड क्या है, वर्ब। अच्छा, इस वर्ब का बता सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है, इस वर्ग का सब्जेक्ट ही है। कौन है, ही। बात समझ में आई? चलिए इसने क्या किया, ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट, इसे, ठीक है, कोशिश करना, इसे एक बार कोशिश करो। ट्राई मतलब कोशिश करना। देखिए ट्राई और ट्राई आउट में अंतर है, ट्राई और ट्राई आउट में अंतर, अंतर क्या, ट्राई मतलब सिंपल सा होता है कोशिश करना, और ट्राई आउट सब मतलब कोशिश करना। जनरली जो करते हैं आप, मतलब आप कुछ भी साइकिल चला, कुछ साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, मोबाइल चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी जनरल हम करने की, हम बार बार करते आ रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस ट्राई लिखते हैं। लेकिन ट्राई आउट कब लिखते हैं, जब कुछ नया करने की कोशिश की जाए तब हम ट्राई आउट का उपयोग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बता सकते हैं ट्राई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ट्राई क्या है, आपका वर्ब है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, बता सकते हैं ट्राई वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आउट क्या है, प्रीपोजिशन है। और इट क्या बता सकते हैं, बताइएगा आप, इट कमेंट में बताइएगा क्या है। चलिए, अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा होता है, क्यों लिखा जाता है, हम जो की बातें त्यों बोलते हैं, यानी मैंने जो बोला वो आप अगर किसी को बताना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस चीज को लिखेंगे। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। रमानाथ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold। ठीक है, रमानाथ क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच लो। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, नाउन। क्या रमानाथ क्या है, नाउन। स्प्रिंकल्ड क्या है, वर्ब है। स्प्रिंकल्ड क्या है, आपका वर्ब है। अच्छा, ए क्या है, आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट की डेफिनिट, आप कहेंगे इंडेफिनिट। बात समझ में आई? चलिए, फ्यू मतलब कुछ होता है, फ्यू मतलब क्या होता है, और कुछ। हम पिछले क्लास में बताते फ्यू का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है, काउंटेबल चीजों के लिए करते हैं। बात समझ में आएगी? और फ्यू के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, तो कौन सा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन यानी प्लूरल नाउन आएगा। बात समझ में आई? ड्रॉप क्या है, नाउन। ठीक है, देखिए प्लूरल बना दिया ना। देखिए फ्यू के बाद हमेशा जब भी देखेंगे तो प्लूरल ही देखेंगे, नाउन कोई सा नाउन देखेंगे, प्लूरल नाउन। ड्रॉप्स मतलब बूंदे, ड्रॉप्स मतलब बूंदे हैं, ड्रॉप मतलब क्या होती है, बूंदे होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ड्रॉप मतलब देखिए वो, और ड्रॉप्स हो गए तो बूंदे हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ऑन मतलब पर होता है प्रीपोजिशन। ए क्या है, आर्टिकल है। कॉपर मतलब आपका सीधा सा तांबा हो, कॉपर का मतलब तांबा, कॉपर का मतलब तांबा। और वेसल, वेसल मतलब वैसे था शिप, आ शिप होता, या लार्ज बोट, आ लार्ज बोट होता है। क्या होता है, शिप होता है अलार्म। जबकि देखिए, या शिप या लार्ज बोट बोलता है,
अच्छा आप बताएंगे सीप मतलब क्या होता है? एस डबल ई पी, एस एच डबल ई पी, सीप मतलब क्या होता है? आप मीनिंग कम्युनिकेट कीजिएगा इसका। कॉपर वेसल का मतलब होता है, तो वर्ड साथ साथ में आता है, तो इसका मतलब तांबे का बर्तन होता है। क्या होता है? कॉपर वेसल, तांबे का बर्तन। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। एंड वेटेड, और एंड मतलब और क्या है आपका? कंजंक्शन है। ठीक है। वेटेड, वेट क्या है आपका? वेटेड क्या है आपका? बोलिए वर्ब है, क्या है? वेटेड में मतलब इंतजार करना, वेट मतलब इंतजार करना, वेट मतलब देखिए इंतजार करना, तो ये क्या है? वर्ब क्या है आपका? तो वर्ब। अच्छा इसका बता दीजिएगा आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, कमेंट में लिख दीजिएगा इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है। चलो अच्छा आप इस वेट का मीनिंग, डब्ल्यू ई आई जी एच, इस वेट का मीनिंग आप बताएंगे कमेंट में। चलिए। वेटेड, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन के लिए होगा, फॉर मतलब के लिए। इट, इट क्या है आपका? प्रोनाउन। इट क्या है? प्रोनाउन। हम कमेंट में बोले थे यहाँ इट जो है वही इट यहाँ भी क्या है? प्रोनाउन। अच्छा इट प्रोनाउन तो किसके लिए आया है? बता सकते हैं? ये कॉपर वेसल के लिए आया है। ठीक है। किसके लिए आया है? इस कॉपर वेसल के लिए आया है। टू टर्न, टू टर्न, टू क्या प्रीपोजिशन, टर्न क्या है? वर्ब है। तो हम बता रहे टू टर्न अगर साथ में आता तो क्या होता है? कौन क्या होता है? क्या होता बता सकते हैं? इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। तो क्या है? अब देखो मैंने कहा था एक आर्टिकल क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ अगर कभी वर्ब आता है तो हमेशा आता है उसका आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है। कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी। जबकि यहाँ पर देखें फर्स्ट फॉर्म, हमने कहा था टू क्या है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन प्रीपोजिशन एक से साथ क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू फिर क्या है? प्रीपोजिशन। गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड मतलब सोना क्या होता है? गोल्ड मतलब सोना, स्लीप वाला सोना नहीं। अब कमेंट में स्लीप मतलब सोना, सोने वाले की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है। अब मीनिंग समझिएगा। एंड ये पता चल गया कॉपर वेसल क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। एक क्या आर्टिकल, ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ड्रॉप्स क्या होगी? बता ही चुके हैं। ठीक है। चलिए। रमानाथ, स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़कना होता है। क्या होता है? स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़कना होता है। स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़कना होता है। बात समझ में आएगी नहीं है? चलिए। स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़कना, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड, ये वर्ब, वर्ब। रमानाथ ने छिड़का कुछ बूंदें ऑन आ कॉपर वेसल, किस पर छिड़का? वो तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदों को छिड़का और इंतजार किया। ठीक है। इसके लिए, किसके लिए? ये कॉपर वेसल के लिए इंतजार किया कि कब वो गोल्ड में, सोने में चेंज हो। ठीक है। इसके लिए इंतजार करने लगा कि ये कब गोल्ड में चेंज होगा। कॉपर वेसल जो होता है, कॉपर तंबे का बर्तन है, गोल्ड में कब चेंज होगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। तो क्या है? प्रीपोजिशन हिज क्या है? मैं बता दूं। प्रोनाउन में पढ़ाया था, प्रोनाउन में क्या है? हिज बता सकते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। हिज सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज, वो सरप्राइज होगा। ठीक, आश्चर्य होगा। सरप्राइज मतलब क्या होता है? आश्चर्य होना। सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना। बात समझ में आई कि नहीं आई? सरप्राइज मतलब आश्चर्य। देखिए लिखे होंगे, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, इसमें लिखा है नहीं। देखिए इस चीज पे मतलब छिड़कना होता है। ठीक है। और सरप्राइज मतलब आश्चर्य, इसमें लिखा होगा। ये सरप्राइज मतलब आश्चर्य, सैड मतलब कहना हुआ। ठीक। बात समझ में आई? अच्छा चलिए ठीक है। ये देखते हैं। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लिखे होंगे नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है। नथिंग मतलब कुछ नहीं। हैम्पेंड, हैपेंड क्या होता है? किसी चीज का होना है, किसी चीज घटना का होना, किसी चीज का होना क्या कहलाता है? हैपेंड कहलाता है। तो देखिए वो सरप्राइज हो गया, किस बात पर सरप्राइज हुआ? कि कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं घटित हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो क्या हुआ? मोरा इसके पीछे की स्टोरी ये है कि रमानाथ क्या किया, वो उसकी दूधों को बॉटल में भर कर साधु के पास ले गया। साधु ने मुस्कुरा कर, ठीक है, क्या किया, उस जल पे जो था, वो बॉटल में जल था, उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़े। फिर क्या बोला, लो इसको, और इसको छिड़को। किस पर छिड़को? एक तांबे के बर्तन पे छिड़को, छिड़क को फिर इंतजार करो कि ये गोल्ड में चेंज हो रहा होता है कि नहीं। ठीक है। इंतजार करने के लिए बोला कि गोल्ड में चेंज होगा। ठीक है। फिर क्या हुआ? जब कुछ नहीं हुआ तो वो सरप्राइज हो गया। क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम इसमें बहुत कुछ सीखे हैं। अब देख लेते टेंस। हमने कहा था टेंस क्या का यूज हुआ।
हमने कहा यहाँ पर क्या आंसर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है। द सेज स्माइल यहाँ भी क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और कौन सा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ भी है। फिर देखिए फिर वही आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव है। यहाँ भी वही कहानी रमानाथ स्प्रिंकल यहाँ भी क्या है टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव है। आप फिर बता ही चुके तो आप क्लियर है यहाँ तक। फिर वही सेंटेंस टू ही सरप्राइज नथिंग है। ठीक है मतलब तो यहाँ सेंटेंस पूरा पैसेज किसमें जा रहा है पास्ट में जा रहा है। यानी ये कहानी है कहानी कभी भी लिखी जाती है किसमें लिखी जाती है पास्ट में लिखी जाती है। क्योंकि कहानी जो होता है पास्ट की घटनाओं पर आधारित होता है बीते हुए घटनाओं पर आधारित होता है। चलिए ठीक है क्लास यहीं खत्म करते हैं। और हाँ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।